नमस्कार। आज हम द पोस्ट के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे हिजाब पर मचे उस बवाल के बारे में जो कुछ रोज पहले कर्नाटक में मचा था। पर्दा और प्रार्थना भारत का एक पवित्र कल्चर है। जिस प्रकार भारत में हर धर्म समुदाय की प्रार्थना करने की अलग अलग पद्धति है, प्रत्येक धर्म समुदाय के लोग अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करते हैं और वर्षों से करते आ रहे हैं। उसी प्रकार हिजाब का चलन भी हमारे धर्म समुदाय में है। लोग अपने अपने हिसाब से हिजाब यानी परिधान का प्रयोग करते हैं। मुस्लिम महिलाएं सर के बाल के साथ कुछ चेहरे का भाग भी ढकती हैं, जो ज़रूरी भी है, पर कुछ महिलाएं हिजाब नहीं पहनती, ये उनकी बात है। हिजाब यानी चेहरा और बाल को पूरी तरह से ढकना। इसी प्रकार हिंदू धर्म की महिलाओं में भी घूंघट था कि सभी भारतीय महिलाएं सर पर पल्लू या कुछ लोगों में घूंघट की परंपरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो पूरा घूंघट लेकर ही जाती हैं, पर अब कई महिलाएं घूंघट नहीं लेती, पर सर पर पल्लू जरूर रहता है। और कई मॉडर्न महिलाएं सर पर पल्लू भी नहीं लेती हैं, पर चाहे वह साड़ी पहने या सूट, पर बड़ों के सामने सर ढककर ही जाती हैं। मैं यहां एक बात कहूंगा, संस्कारी परिवारों में आज भी कोई परिवार कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर घर की बहुओं की चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो जाए, परिवार में वो चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, परिवार में और समाज में बड़ों के सामने घूंघट या सर पर बिना पल्लू यानी बिना सर ढके सामने नहीं आएंगे। यही तो घर परिवार के संस्कार माने जाते हैं। परिवार कितना भी मॉडर्न हो जाए, पर आज भी समाज परिवार में बहू और बेटी की पहचान घूंघट या सर ढकने से ही होती है। सिख धर्म में भी महिलाएं सर ढकने और घूंघट का रिवाज है और संस्कार है। सिख समाज की महिलाएं घर समाज में अपने बड़ों के सामने रिश्तों के हिसाब से घूंघट या सर पर चुन्नी लिए बिना नहीं आती हैं। गुरुद्वारे में भी पुरुष हो या महिला सर को बिना ढके प्रवेश नहीं करते हैं। ये हमारे भारत की परंपरा है। अब हम बात करते हैं मसीह समाज की। उनके यहाँ भी सर ढकने की परंपरा है। भारत में गरीब हो, अमीर हो या किसी भी जाति धर्म का हो, घूंघट, पर्दा, हिजाब या यूँ कहें महिलाओं के सर ढकने की परंपरा हर कालखंड में रही है और यही हमारे देश की पहचान है। भारत पूरे विश्व में अनूठा देश है, जहाँ कई धर्म, जातियाँ, संप्रदाय, प्रदेश हैं और उनकी सभी की बोली और पहनावा अलग अलग है, फिर भी वह एक है। इसी को भारत कहते हैं। जिस देश में पहनावे से ही लोगों की पहचान हो जाती है, वहाँ पहनावों को लेकर झगड़ा ये समझ से परे है। जिस देश में व्यक्ति की पहचान ही पहनावा और बोली से की जाती है या हो जाती है, जैसे बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्रियन, बंगाली, आंध्र, आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीरी, राजस्थानी आदि आदि प्रदेशों के लोगों को सिर्फ बोली और पहनावे से ही पहचाना जाता है। उस देश में किसी के पहनावे के खिलाफ हंगामा करना देश के अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सवाल ये है, झगड़ा कौन कर रहा है? आम आदमी, धर्म विशेष के लोग, राज्य विशेष के लोग? ये लड़ाई किसी धर्म समाज की नहीं है, ये किसी एक पार्टी के लोगों द्वारा समाज के ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए लगती है। यदि इसी को राजनीति कहते हैं तो ये किसी भी देश या समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, और खासकर हमारे भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करेंगे हिजाब रूपी झगड़े की। कर्नाटक के बैंगलोर के स्कूल से चला हिजाब का विरोध आज पूरे देश में फैलता जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में इसकी कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। लगता है चुनाव में कोई विशेष मुद्दा नहीं था, चलो हिजाब को ही मुद्दा मिला। कर्नाटक के एक स्कूल प्रशासन ने हिजाब पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। लड़कियां हिजाब पहनकर आईं तो उनको रोका गया। क्या लड़कियां अचानक हिजाब पहनकर आ गई? नहीं, वह स्कूल में शुरू से ही हिजाब पहन रही थी। ये विरोध का मामला बढ़ता गया। एक दिन एक लड़की अपना फॉर्म जमा करने स्कूल आई, उसे कुछ भगवा
गमछाधारी लड़कों ने रोकने का प्रयास किया, पर वह स्कूल कैंपस में आ गई। उस लड़की को लड़कों की भीड़ ने रोकने का प्रयास किया, फिर क्या था, जय श्री राम, अल्लाह अकबर के नारों से कैंपस गूंजने लगा। ये घटना किसी भी कारण हुई हो, देश और समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ये बात अलग है कि बाद में लड़की ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि स्कूल और मेरे क्लास के लड़के कुछ ही थे, बाहरी लड़के ज़्यादा थे। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में लड़कियों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे समाज में लड़कों की है और रही है। आज वही लड़के लड़कियों को किसी भी रूप में घेर परेशान करें, ये हमारे संस्कार नहीं है। देश में ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के न ये संस्कार हैं और न संस्कृति। देश के हालातों से लगता है ये पूरे हालात राजनीति के कारण हैं। पहले हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, फिर धर्म धर्म, फिर जात जात, और अब लड़के लड़की, ये फसाद कहाँ तक जाएगा। अभी एक स्कूल टीचर को हिजाब में स्कूल जाने से रोका और वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने उस महिला टीचर से हिजाब उतार कर स्कूल जाने को कहा। महिला रोने लगी। आखिर में महिला टीचर ने हिजाब नहीं उतारा और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आज हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की। क्या इसी को कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा? शिक्षण संस्थाओं में ड्रेस कोड होता है और होना भी चाहिए। स्कूल में लड़के हो या लड़कियां, वह किस रंग के कपड़े यानी ड्रेस पहनेंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज ड्रेस कोड के बहाने विद्यारूपी मंदिर में धर्म और जाति का भूत प्रवेश कर रहा है। इसे जितनी जल्दी रोका जाए उतना ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे देश दुनिया में घटित कुछ स्कूली ड्रेस कोड की। 2004 को अमेरिका के एक स्कूल में हिजाब पर रोक लगाया गया। अमेरिका की केंद्रीय सरकार सॉलिसिटर ने उस लड़की के साथ केस लड़ा और वो जीते। हिजाब बरकरार रहा। 29 जून 2019 को ब्रिटेन के लंदन में आंदोलन हुआ। आंदोलन इसलिए हुआ कि वहाँ के एक कॉलेज ने जो हिजाब डिज़ाइन किया था वो पहनने में सुविधानुसार नहीं था। वहाँ भी आंदोलन हुआ और हिजाब का डिज़ाइन बदला गया। अमेरिका में 30 जून 2015 में न्यू जर्सी के एक हाई स्कूल की एक लड़की को हिजाब पहनने पर बेस्ट ड्रेस का अवार्ड दिया गया। अमेरिका में हिजाब को एक परिधान के रूप में देखा जाता है। 2009 में बेंगलोर के वेंकट स्वामी कॉलेज के कुछ छात्रों ने हिजाब का विरोध किया। जो टीचर्स हिजाब पहनकर आती थीं उन पर ऑब्जेक्शन लिया और भगवा शाल पहनकर आंदोलन किया। उस पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से कहा गया कि हिजाब स्कूल ड्रेस कलर का है, आप भी चाहे तो यूनिफॉर्म के कलर की शॉल पहनकर आ सकते हैं। 2012 में केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म डिज़ाइन की, जिसमें हिजाब के विषय में भी फैसला लिया गया। स्कूल ड्रेस के लिए लाइट ग्रे कलर मान्य किया गया, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को लाइट ग्रे कलर के हिजाब की मान्यता दी गई। साथ ही सिखों के लिए ग्रे कलर की पगड़ी को भी मान्यता दी गई। भारत जो कि प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ कई धर्म जातियां एक साथ मिलकर रहती हैं और सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ कपड़ों के पहनावे के नियम भी हैं, जैसे मुस्लिमों में लड़कियों का हिजाब, सिखों में पगड़ी, ईसाइयों का स्कार्फ और बाकी देश के अन्य धर्म के लोगों की महिलाओं के सिर पर चुन्नी और घूंघट। सबकी अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी परंपराएं हैं। भारत आज ही नहीं, हमेशा से ही सतरंगी समाज और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और पहचाना जाता है। इसकी खूबी और पहचान बनी रहनी चाहिए। इसी में भारत की खूबसूरती है। द पोस्ट के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें।
नमस्कार।